हेलो एवरीवन, मैं सीपी जागू फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आप लोगों का एमआरके कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 की, जिसमें डिस्कस करेंगे हम क्या फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, देखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या कैसे कैसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमने जब क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमने किया था ए साइक्लिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर में, या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, साइक्लिक या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फिर हमने साइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन किया था किसमें, होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। फिर हमने होमोसाइक्लिक का फर्दर क्लासिफिकेशन किया था किसमें, हमने किया था एलिसाइक्लिक में और क्या एरोमेटिक में। फिर हमने एरोमेटिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन किया था किसमें, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड में। आप लोगों को जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों को इन जितने भी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इन सब की जरूरत होगी या आवश्यकता होगी। तो इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, इनको अच्छे से समझना कि हमारे पास एसाइक्लिक एरोमेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजेनॉइड कंपाउंड क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूं तो जो कौन किसको फॉलो करें, कल रूल को फॉलो करें। या कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करे, और एरोमेटिक कैरेक्टर किससे शो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने चाहिए। तो हमने इसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे अपने क्या फंक्शनल ग्रुप की। पहले मैं फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करूंगा, फिर इसको क्या इसके एग्जांपल बताऊंगा। तो देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम that determine the characteristics properties of organic compound, उसको बोलेंगे हम क्या, is known as फंक्शनल ग्रुप। ये लिखा है मैंने, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम वो डिटरमाइन करे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई, इसको एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है। हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ क्या एल्कीन। ये बताता, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये किसको बताता है, एल्कीन को बताता है। या हमारे पास मैं बोल दूं कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, जो हमें बताता है किसको, एल्काइन को। तो हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, क्योंकि ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना। आप लोगों ने देखो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखूं इथीन, इथीन मेरे पास कैसा होगा, ऐसा होगा, इथीन है, लेकिन ये है किस फंक्शनल ग्रुप से, एल्कीन से। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा मैंने, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट्स क्या डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज क्या फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। जैसे हमारे पास अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो तो कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या कार्बन के साथ कोई अदर एटम जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन जुड़ सकता है, नाइट्रोजन जुड़ सकता है, सल्फर जुड़ सकता है, तो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अब बात करेंगे हम क्या, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं क्या, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फंक्शनल ग्रुप हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप हैविंग मल्टीपल। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास अगर क्या है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम किसकी बात करेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कीन होगा। अगर मैं बोल दूं हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारे पास क्या होगा, एल्काइन होगा।
और अगर हमारे पास मैं बोल दूं कि हमारे पास बेंजीन रिंग है तो उसके अंदर भी तो पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा बॉन्ड। हाँ भाई, 3 पाई बॉन्ड है, हमने कल पढ़ा भी था। क्या है ये? एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और किसको फॉलो कर रहा है? 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और क्या है? डीलोकलाइज। और डीलोकलाइज कहाँ है? साइक्लिक रिंग के अंदर। कहाँ है? साइक्लिक रिंग के अंदर, इसलिए तो एरोमेटिक था। तो ये किसको क्या बोलेंगे हम? एरेंज बोलेंगे। आगे पढ़ोगे आप लोग, सेकंड सेम में पढ़ोगे, बीएससी सेकंड सेम में पढ़ोगे आप लोग एरेंज एंड एरोमेटिसिटी। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने पहले क्या लिखा? सब इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप में पहले क्या लिखा? फंक्शनल ग्रुप हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में हमने किसकी बात की? एल्केन की बात की, एल्काइन की बात की, और किसकी बात की? एरेंज की बात, एरेंज की बात की, सॉरी। अब हम बात करेंगे किसकी? फंक्शनल ग्रुप हैविंग बॉन्डेड विद कार्बन एटम टू अदर एटम। क्या क्या है वो देखो। देखो भाई, अगर मैं बात करना चाहूँ सेकंड की, क्या लिखूंगा? फंक्शनल ग्रुप क्या? बॉन्डेड टू, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम bonded to other atom, other atom, like कौन कौन से हो सकते हैं? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और क्या? सल्फर। इसकी बात करेंगे। तो एक साइड पे मैं क्या लिख रहा हूँ? कंपाउंड लिख रहा हूँ। एक साइड में क्या लिख रहा हूँ? उनका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। और एक क्या लिख रहा हूँ हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप। देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, या लिख दूंगा मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूं किसकी? एल्काइल हैलाइड की बात करूं, तो एल्काइल हैलाइड मेरे पास ये होगा, एल्काइल हैलाइड लिख दिया मैंने। तो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा जी। और हमारे पास एक्स क्या होगा? कोई भी हैलोजन होगी, क्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, क्या? आयोडीन हो सकती है। और इसके इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ये एक्स होगा। स्ट्रक्चर ऐसा होगा, फंक्शनल ग्रुप उसमें क्या होगा? एक्स होगा। और कौन सा कंपाउंड होगा? एल्काइल हैलाइड होगा। जैसे मैं बात करूं किसकी? एल्कोहल की बात करूं, एल्कोहल की बात करूं, एल्कोहल में मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा होगा? एल्कोहल में स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा होगा, ऐसा। और मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अगर मैं बात करूं किसकी? एल्डिहाइड की बात करूं, एल्डिहाइड की बात करूं, तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? यहाँ कार्बन जुड़ा होगा, सॉरी। और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये होगा। इनको आपको पहचानना आना चाहिए, ताकि हम जब आईपीसी नेमिंग करें तो हमें इजीली पता हो कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप पता होगा तो हम इजीली आईपीसी नेमिंग करेंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, ये 12th क्लास में पढ़ा है, ठीक है भाई। आगे देखो, अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास। कीटोन में मेरे पास कैसा होगा? देखो ऐसे होगा, ये होगा। और अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी बात करूं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कैसा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ऐसा होगा, स्ट्रक्चर ऐसा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। और कैसे दिखाऊंगा फंक्शनल ग्रुप को? ऐसे दिखाऊंगा। और अगर मैं बात करूं हमारे पास क्या, हमारे पास क्या हो? एस्टर हो।
एस्टर कैसे होगा, एस्टर ऐसे होगा, देखो ये एस्टर होगा। और अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, ऐसा होगा। और आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है। क्या है, एल्काइल ग्रुप। आगे बात करेंगे, ठीक है भाई। और आगे देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, अमीन्स की बात करूं, नाइट्राइल की बात करूं, ईथर की बात करूं, फिनोल की बात करूं, देखो अगर मैं बात करता हूं ईथर, ईथर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं बात करता हूं ईथर की, तो ईथर में क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, ऐसा होगा ईथर। और उसके लिए क्या लगूंगा, फंक्शनल ग्रुप। ये उसकी पहचान हो कि दोनों साइड क्या होंगे, कार्बन एटम जुड़े होंगे या एल्काइल चेन जुड़ी होंगी। अगर मैं बात करूंगा इसकी, अमीन की बात करूं, अमीन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो 3 प्रकार से होता है। 1 डिग्री अमीन हो सकता है, 2 डिग्री अमीन हो सकता है, आगे बात करेंगे इसकी। और क्या हो सकता है हमारे पास, 3 डिग्री अमीन हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, NH2 होगा। इसमें क्या होगा, NH होगा। और इसमें क्या होगा, N होगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, और ये क्या है, 3 डिग्री अमीन। या बोलते हैं इसको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन। हमेशा ध्यान रखना, अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो तो क्या होगा, 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या होगा, सेकेंडरी अमीन। और नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या होगा, टर्शियरी अमीन। देखो इसका फेमस आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा, ऐसा कुछ। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, बताओ भाई हमारे पास ये कौन सी अमीन है, तो सभी बच्चे बोलेंगे ये कौन सी अमीन है, 3 डिग्री अमीन से। कौन सी अमीन है, 3 डिग्री अमीन से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कौन सी अमीन है, देखो नाइट्रोजन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। कौन सी होगी, 1 डिग्री। ये आते हैं काम में, आगे पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, प्राइमरी अमीन में, सेकेंडरी अमीन में, टर्शियरी अमीन में। ठीक है भाई। तो आगे देखो फंक्शनल ग्रुप, देखो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं थायोल की, थायोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा होगा, कैसा होगा फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, SH होगा। और क्या क्या लगाएंगे यहाँ, SH लगाएंगे। ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अमाइड की बात करता हूँ, अमाइड की बात करता हूँ, अमाइड कैसा होगा मेरे पास, अमाइड ऐसा होगा, देखो C+O NH2। और अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करूँ, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पहचान क्या है इसकी, ये ऐसा हो। ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी भाई, नाइट्राइल की बात करूं, नाइट्राइल की बात करूं, तो नाइट्राइल मेरे पास ऐसा होगा, CN। और कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, CN से। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप थे, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे, जिससे क्या कार्बन से बॉन्डेड होंगे कोई भी एटम, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या सल्फर हो सकता है। ठीक है भाई। नाइट्रोजन के लिए हमने क्या पढ़ा, अमीन्स पढ़ी है, और हमने अमाइड पढ़े हैं। ऑक्सीजन के लिए क्या पढ़े हैं, सारे पढ़े हैं मोस्टली। और हमने सल्फर के लिए क्या पढ़ा है, थायोल पढ़ा है। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जनरल से फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन हम इसकी बात बाद में करेंगे जब आईपीसी नेमिंग करेंगे। ठीक है भाई। तो आईपीसी नेमिंग करने से मैंने बताया था पहले भी, आईपीसी नेमिंग करने से पहले आपको कुछ जनरल टर्म्स आनी चाहिए, जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे दिखते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन चीजों का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना क्या, होमोलोगस सीरीज। देखो हम बात करेंगे किसकी, अपने नए टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप का बहुत ज्यादा काम है, जब हम आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ हमें बहुत ज्यादा काम आएगा फंक्शनल ग्रुप कि अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH है
तो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाऊंगा। अगर हमारे पास OH है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाऊंगा। अगर वो प्रिंसिपल चेन में नहीं जा रहा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में नहीं जा रहा, तो उसके लिए मैं प्रीफिक्स क्या लगाऊंगा। सब बात करेंगे इसकी। इसके बाद होमोलॉगस सीरीज के बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है भाई। देखो अब बात करते हैं हम किसकी, होमोलॉगस सीरीज की। कुछ नहीं होता, वो सीरीज या बोल सकते हैं वो सीरीज जो कंटेन करती हो क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट इन देयर क्या, CH2 यूनिट्स। CH2 यूनिट या क्या, एटॉमिक मास कितना डिफरेंट होना चाहिए, 14। देखो मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, जैसे मेरे पास एक तो CH3, CH2 और CH3 है, और एक मेरे पास क्या है CH3 और क्या है CH3। देखो भाई सेम फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एल्कीन है और ये भी क्या है हमारे पास एल्कीन है, बट डिफरेंट इन देयर क्या, यहाँ एक CH2 यूनिट है, यहाँ CH2 यूनिट नहीं है। डिफरेंट किसका है, एक CH2 यूनिट का है। या मैं बोल सकता हूँ एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और दो हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है। टोटल कितना, 14 AMU का डिफरेंस हो, 14 AMU का डिफरेंस हो, या क्या एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, उसको बोलेंगे हम होमोलॉगस सीरीज। तो क्या लिख सकते हैं, दो सीरीज विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट इन देयर क्या, एटॉमिक मास कितना 14, या बट डिफरेंट इन देयर क्या CH2 यूनिट्स, उसको बोलेंगे हम क्या, होमोलॉगस सीरीज। ठीक, होमो का मतलब क्या है, सेम, और लोगस का मतलब क्या, उसके अंदर जो कुछ चीजें का डिफरेंस होगा। ठीक है भाई। देखो डिफाइन करता हूं इसको, पहले होमोलॉगस सीरीज क्या है मेरे पास उसको डिफाइन करूंगा, फिर से इसके एग्जांपल बताऊंगा। देखो भाई क्या लिखूंगा, दो सीरीज which contain same functional group but differ in their CH2 units, या atomic mass 14 AMU is known as homologous series। उसको क्या बोलेंगे हम, homologous series बोलेंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट इन देयर क्या, CH2 यूनिट्स हो सकता है, या एटॉमिक मास कितना होना चाहिए डिफर, 14 का। क्योंकि मुझे पता है एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन कितना 1 होता है, दो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक ये मेरे पास और एक मेरे पास क्या है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो भाई फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो यहाँ भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया बट डिफरेंट इन देयर क्या, यहाँ एक CH2 यूनिट है और यहाँ कितनी है, 2, तो डिफर किसमें हो गया, CH2 यूनिट्स में डिफर हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, होमोलॉगस सीरीज। ऐसे को और भी एग्जांपल ले सकते हो आप लोग, जैसे मेरे पास क्या है CH3 CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ मेरे पास 2 CH2 यूनिट है और यहाँ कितनी है, तो डिफर है ना एक CH2 यूनिट का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम बात करेंगे क्या, हमारे पास दो प्रकार से आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, फिर उसमें बात करेंगे हम कॉमन नेमिंग की, क्या आईयूपीएसी नेमिंग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग की, फिर हम बात करेंगे किसकी, कॉमन नेमिंग की। क्योंकि आप लोगों की सरिया मैडम ये बताया होगा कि बेटा अगर हम कॉमन नेमिंग पढ़ते हैं तो कॉमन नेमिंग हमें सीधी याद रखनी पड़ती है, लेकिन हम नहीं, हम रूल्स बताएंगे। रूल्स किससे रिलेट करके बताएंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।